नए सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले सेशन में हमने पढ़ा जोड़, बहुअंकीय जोड़ के सवाल करना, जिसमें हमने लोगों ने पढ़ा बहुअंकीय जोड़ के सवालों को सही क्रम और सही विधि से कैसे हम कर सकते हैं। फिर हमने 1000 तक के स्थानों की संख्याओं को जानना सीखा, समझा, लिखना और पढ़ना जाना। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है बड़ी संख्या से संख्या बनाना तथा संख्या बोध। इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्याओं की पूर्ववर्ती और समवर्ती संख्याओं को कैसे पहचानें और कैसे करें तथा संख्याओं की कैसे तुलना करें, उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में हम कैसे यूज करें, उनका कैसे प्रयोग करें। तो सबसे पहले संख्याओं की पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या हम लोग याद करेंगे। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि संख्याएं छोटी कौन सी होती हैं और बड़ी कौन सी होती है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं को हम कैसे जानें और कैसे करें। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। ये तो बहुत सरल सवाल है, आप सब बता सकते हो। जी हाँ, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अच्छा, अब ये बताइए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। मैं बताता हूँ, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 और 9 99। पहले एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 1 बार 9। अब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 2 बार 9। इसी तरीके से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, हाँ 3 बार 9। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9। और उनको हम अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी उनका कर सकते हैं। 1 अंक की 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की 9999। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तब हमको पता होना चाहिए पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और परवर्ती संख्या क्या होती है। जब हम पूर्ववर्ती संख्या या परवर्ती संख्या करते हैं तो परवर्ती संख्या का मतलब होता है हमारा एक संख्या आगे। जैसे हमारा 1 है, 1 की परवर्ती संख्या क्या होगी, 2। इसे हमने कैसे किया, 1 में 1 जोड़ दिया। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, 1 के बाद जो संख्या आती है वो हमारी होती है परवर्ती संख्या, मतलब बाद वाली संख्या। ठीक है, और पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, पहले वाली संख्या। जैसे हमारी कोई संख्या है 14, उसकी परवर्ती संख्या क्या होगी, या पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 14 से 1 कम किया 13, यानी कि उससे पहले वाली संख्या हमारी होगी परवर्ती संख्या। इसी तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। जैसे 2425, 2425, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्ववर्ती क्या बताया था, बाद वाली संख्या। बाद वाली संख्या अर्थात एक संख्या उसमें जोड़ देंगे। तो हम उसमें 2424 में एक संख्या जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2425। इसी तरीके से हम पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे। 2424 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 2424 माइनस 1, उससे पहले वाली संख्या, तो 2423। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा। अब हम बढ़ते, हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट था आरोही और अवरोही क्रम, जिसमें हम तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे, फिर आप उसी आधार पे करना। बच्चों, जो नील नदी बहती है वो मिस्र में बहती है। उसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। और एक नदी है महानदी जो भारत में बहती है, उसकी लंबाई है 890 किलोमीटर। अब आप ये बताइए, नील नदी लंबी है या महानदी लंबी है। तो बच्चे बताएंगे नील नदी लंबी है। तो हमको इसको आगे बढ़ा के बता सकते हैं नील नदी कैसे लंबी है, क्योंकि ये इसकी डिजिट ज़्यादा है। 6650 में कितने डिजिट हैं, 4। 6650 1000 तक पहुंच रही है। और दूसरी हमारी महानदी, ये कितनी है, 890 किलोमीटर, ये 3 डिजिट में है। ये सिर्फ कहाँ तक पहुंच रही है,
ये हमारी सैकड़े तक पहुंच रही है। इसी क्रम में हम बच्चों को और कुछ सवाल दे सकते हैं, जैसे एक है संख्या हमारी 15,152 और एक संख्या है हमारी 15,260। तो इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार के टेबल में लगा लेंगे। फिर हम जानेंगे, फिर हम उसकी तुलना करेंगे। अगर संख्या बराबर है, जैसे 15,152 और 15,260, तो जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल में हम देखेंगे जो दहाई में हमारा, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, ये बराबर है। फिर इसमें हज़ार वाले में इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, ये हमारा ये भी बराबर है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और सैकड़े वाले संख्या में इसमें 1 आ रहा है, तो अगली संख्या में 2 आ रहा है, इसमें कौन सा बड़ा? 2। तो ये 100 है, इसका स्थानीय मान क्या है? 200 है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अगली संख्या का 5 दहाई में आ रही है और दूसरी वाली संख्या 6 दहाई में आ रही है, तो दूसरी संख्या में कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है। फिर आखिरी संख्या में 2 है इकाई, और इसमें इकाई में 0 यानी कुछ नहीं। तो इस तरीके से 10,000 और 1000 की संख्या तो समान है, लेकिन जो हमारी संख्या सैकड़ा वाली है उसमें दूसरी संख्या बड़ी हो रही है। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसका सैकड़ा बड़ा है, क्योंकि 10,000 और 1000 समान है, तो जिसका सैकड़ा बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, तो हमारी दूसरी संख्या बड़ी हुई। इसी तरीके से हम आरोही और अवरोही क्रम के सवाल कर सकते हैं। इस तरीके से इस वीडियो में हमने इसमें आरोही अवरोही क्रम की अवधारणा को समझा तथा पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या की अवधारणा को समझा। अब आप घर में खूब सारी गतिविधि खेल के माध्यम से करेंगे और वर्कबुक में खूब सारा अभ्यास भी करेंगे, और हम कल फिर एक नए सेशन के